तो नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करिए हमारा। मॉडर्न मेडिको पॉइंट के माध्यम से आप सभी लोगों ने देखा कि पिछले कई सारे वीडियोस में हमने लिवर सिरोसिस की चर्चा काफी डिटेल में करी है। हम ये डिस्कस किए हैं कि लिवर सिरोसिस क्या है, ये कैसी बीमारी होती है, कितना खतरनाक बीमारी होता है। और आप सभी इस चीज को जानते भी हैं कि लिवर सिरोसिस मतलब लिवर डैमेज है ना, लिवर का हार्ड हो जाना, लिवर में फाइब्रोसिस हो जाना, लिवर में गांठ हो जाना, स्कार्स जिसको बोलते हैं। हमने ये भी देखा कि ये एल्कोहल के ज्यादा कंजम्पशन से हो सकता है। उसके बाद जितने सारे वायरल हेपेटाइटिस जैसे हेपेटाइटिस बी और सी हैं, ये भी इनके मेन कॉज होते हैं। फैटी लिवर भी एक मेन कारण ही उभर के आता है। और इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे मोटे और भी कारण होते हैं। इसकी जांच कैसे करते हैं, लिवर बायोप्सी कराएं, इसमें कि सीटी स्कैन कराएं लिवर का, कि क्या कराएं, सबकी चर्चा हमने कर डाली है। इस वीडियो में हम लिवर सिरोसिस के कॉम्प्लिकेशंस की चर्चा करते हैं। कॉम्प्लिकेशंस का मतलब खतरा। अगर लिवर सिरोसिस किसी पेशेंट को हो गया, यानी कोई पेशेंट लिवर सिरोटिक है, तो उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस दिख सकते हैं, क्या क्या खतरा उसके जिंदगी के लिए हो सकता है। देखिए, एक बात तो तय है, दुश्मन छोटा हो या बड़ा, बीमारी छोटी हो या बड़ी, कॉम्प्लिकेशंस तो सभी के हैं। उसमें भी लिवर सिरोसिस कोई हल्का वाला मामला नहीं है। इस वीडियो में आइए हम एक एक कॉम्प्लिकेशन की चर्चा करते हैं। जैसे लिवर सिरोसिस वाले पेशेंट को एक नंबर पे आप कहिए तो ज्वाइंटिस हो सकता है। इसके पीछे का रीजन क्या है? देखिए, लिवर हमारा बनाता है बाइल जूस। ठीक है, हमारा जो लिवर है एक जूस बनाता है जिसको हम बाइल जूस कहते हैं। और वो बाइल जूस क्या करता है, मतलब फैट को पचाने में मदद करता है। एक चीज और समझिए, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं कि बाइल जूस ना रहे तो जो बिलीरुबिन होता है, अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन होता है, वो कंजुगेटेड बिलीवर्डिन में कन्वर्ट नहीं होता। आप अगर उतना नहीं समझना चाहते हैं तो केवल एक बात जानिए कि बाइल जूस के मैनेज नहीं रहने से उसके अमाउंट को, मतलब जितनी बॉडी को चाहिए उस हिसाब से ना रहे तो ज्वाइंटिस देखने को मिल सकता है। और इससे ज्वाइंटिस हो जाता है, बाइल जूस की कमी होने से ज्वाइंटिस हो जाता है। दूसरा, लिवर प्रोथ्रोम्बिन बनाता है। ठीक है, और ये प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है, ब्लड को कोआगुलेट होने में मदद करता है। यानी प्रोथ्रोम्बिन एक तरह से ब्लड की क्लॉटिंग कराता है, खून को जमा देता है। कहीं कट फट गया तो थोड़ी देर में खून बंद हो जाता है। लेकिन इस प्रोथ्रोम्बिन का बनना कम हो जाता है अगर लिवर खराब है। ठीक है, अब इस सिचुएशन को हम ब्रूसिंग या ब्लीडिंग कहते हैं। कहीं अगर कट गया, ब्लीडिंग होने लगी तो सारा का सारा ब्लड निकलता जाएगा, रुकेगा ही नहीं। इसको ब्रूसिंग या ब्लीडिंग कहते हैं। तो ये बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है। मतलब लिवर सिरोटिक पेशेंट को लगता है कि कहीं थोड़ा सा भी कट ना जाए, एकदम फ्रैक्चर होने से, कटने से बचा रहता है। कहीं कट गया तो ब्लीडिंग रुकेगी ही नहीं। तो आप समझ ही सकते हैं कितना बड़ा कॉम्प्लिकेशन है। इसके बाद देखिए, लिवर एक प्रोटीन बनाता है जिसको हम एल्बुमिन कहते हैं। ये एल्बुमिन ब्लड में ही होता है अल्टीमेटली। अब देखिए, एल्बुमिन ये का काम क्या है, ये क्या करता है, पेरिटोनियल कैविटी में, यानी एब्डोमिनल कैविटी में, एब्डोमिनल पेरिटोनियल कैविटी में पानी को जमा नहीं होने देता, फ्लूइड को एक्यूमुलेट नहीं होने देता। सिंपल भाषा में आप कह सकते हैं कि पेट में पानी को भरने नहीं देता। इस सिचुएशन को हम एसाइटिस कहते हैं। तो एसाइटिस को होने से रोकता है। लेकिन अगर लिवर डैमेज हो जाए तो क्या होगा, ये एल्बुमिन बनेगा कम और इस सिचुएशन में पेट में पानी भर सकता है। लिवर सिरोसिस के केस में आपको एक चीज और देखने को मिलेगा जिसे हम पोर्टल हाइपरटेंशन कहते हैं। पोर्टल हाइपरटेंशन क्या है? देखिए, ये है लिवर स्टोमक से, गाल ब्लैडर से, दोनों इंटेस्टाइन से और इसोफेगस से वेन्स गई रहती है ब्लड लेकर के लिवर के पास। अब अगर लिवर खराब है तो उन सभी ब्लड को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, स्टोर ही नहीं करेगा, है ना। यानी सारे वेन्स में प्रेशर काफी बढ़ेगा और इतना प्रेशर कभी कभी हो जाता है, ठीक है, मतलब इस केस को अगर पोर्टल वेन्स में प्रेशर बढ़ जाए ब्लड की एक्यूमुलेशन के चलते, ब्लड के बढ़िया सप्लाई ना होने के चलते, तो इसको हम पोर्टल हाइपरटेंशन कहते हैं। और पोर्टल हाइपरटेंशन के केस में पेट पूरा तन जाता है, वेन्स में प्रेशर है। अब कभी कभी होता क्या है कि खाने की थैली फट जाती है ना, या जो इसोफेगस खाने की नली है वो फट जाती है। खाने की नली के फटने को हम इसोफेजियल वायरिसेस कहते हैं। और खाने की थैली को फटने को हम इसोफेजियल नहीं कहते, उसको गैस्ट्रिक वायरिसेस कहते हैं। और फट गई, सारा खून निकलने लगा और खून की भर भर की क्या होती है, उल्टी आधा आधा लीटर, एक एक लीटर खून गिर जाए। अब आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है लिवर सिरोसिस।
अगर अदर कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो देखिए, लिवर बाइल जूस बनाता है जैसे कि हमने पीछे बताया। अगर बाइल जूस कम बनेगा तो बाइल जूस के अंदर एक सॉल्टी मटेरियल होता है जिसे हम बाइकार्बोनेट आयन कहते हैं। इसके कम बनने से, किसके कम बनने से, बाइल जूस के कम बनने से उसका कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाता है हमारी बॉडी में। और ये स्किन के नीचे कौन, ये जो सॉल्टी मटेरियल है बाइल जूस में, ये स्किन के नीचे या नॉब्स के एंडिंग पे जाकर के स्टोर हो जाता है। और जहां भी स्टोर होगा ना, वहां पे खुजली होती है, ठीक है, और पूरा स्किन ऐसे लाल लाल हो सकता है। सबसे जो खतरनाक बीमारी इसमें है, हिपेटो इंसेफेलोपैथी होता है। कोई कोई लोग इसको इनकेफेलोपैथी भी कहते हैं। देखिए इसमें होता क्या है, देखिए प्रोटीन जब टूटता है एमाइनो एसिड में, और इस उस एमाइनो एसिड से बनता है अमोनिया, और उस अमोनिया से बनता है यूरिया, और यूरिया हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। इस अमोनिया से यूरिया को बनाने में मदद करता है लिवर। लिवर का अहम रोल है। अगर लिवर कल को खराब हो गया, या लिवर सिरोसिस वाले पेशेंट में खराब होता ही है, तो अमोनिया से यूरिया बनने का काम नहीं होगा। तो हमारे ब्लड में, हमारी बॉडी में अमोनिया का लेवल बढ़ेगा, और अमोनिया का लेवल जब हमारी बॉडी में बढ़ेगा तो हमारे ब्लड में अमोनिया बढ़ेगा, और ब्लड तो पूरा बॉडी में फ्लो होते रहता है। तो अगर वही ब्लड जिसमें काफी ज्यादा मात्रा में अमोनिया है ब्रेन के पास चला गया, हालांकि ब्रेन में एक बैरियर होता है जो किसी भी तरह के टॉक्सिक मटेरियल को ब्रेन के टिश्यू तक पहुंचने तो वैसे नहीं देता, लेकिन अगर बाय द वे ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं रोक पाया, ऐसा होता भी है, कई सारे केस में ऐसा होता है, और वो अमोनिया का ज्यादा लेवल हमारे ब्रेन के टिश्यू के पास पहुंच गया, तो ब्रेन डिसफंक्शन हो सकता है, यानी दिमाग काम ही नहीं करेगा, क्या करे क्या ना करे। और इसका अंतिम परिणाम तो यह होता है कि आदमी कोमा में चला जाता है, एंड दिस कोमा अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ। और इस कोमा से क्या होता है, मृत्यु हो जाती है ना। तो ये केस एक काफी खतरनाक है। इसके बाद स्प्लीनोमेगाली देखा जाता है लिवर सिरोसिस वाले पेशेंट में। स्प्लीनोमेगाली का मतलब स्प्लीन का बड़ा हो जाना। देखिए स्प्लीन से क्या है कि वेन निकल के लिवर के पास आई रहती है। अब अगर उस वेन्स पे प्रेशर पड़ता है तो वो वेन्स क्या होती है, अल्टीमेटली स्प्लीन पे प्रेशर डालती है, और स्प्लीन एनालार्ज हो जाता है। इस केस में आरबीसी की कमी हो जाती है, ठीक है ना। स्प्लीन बड़ा हो गया तो आरबीसी ज्यादा डिस्टर्ब कराएगा, आरबीसी की कमी हो जाती है, डब्ल्यूबीसी की कमी हो जाती है, एनीमिया भी हो जाता है। और डब्ल्यूबीसी के कम होने को पता ही है आपको क्या कहते हैं हम, उसे हम ल्यूकोपेनिया कहते हैं, वो हो जाता है, मतलब खून की अल्टीमेटली कमी हो जाती है। और अब देखिए एक चीज आपको बता रहे हैं, एसाइटिस वाले केस में, यानी पेरिटोनियल कैविटी में जब पानी भर जाता है, तो पानी तो भर गया ठीक है, ये तो फिर भी समझ में आ रहा है, अगर उसमें हमारे इंटेस्टाइन से कुछ बैक्टीरिया आकर के मिक्स हो जाते हैं तो फिर ये काफी खतरनाक सिचुएशन हो जाता है, यानी कि कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, मतलब उस वाटर के, उस फ्लूइड के एक्यूमुलेशन में। सिंपल आप समझिए कि एक तो पेट में पानी भर गया, और उसके बाद इंटेस्टाइन वगैरह से कुछ बैक्टीरिया आकर के उसमें मिल गए, उसको इन्फेक्ट कर दिए। इस सिचुएशन में भी आदमी को मौत हो जाती है, आदमी की मौत हो जाती है। ये देखिए ये सब सिचुएशंस लिवर सिरोसिस के ही हैं। एक अब देखिए लिवर के लगातार खराब रहने से मतलब किडनी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है ना। अब देखिए लिवर खराब है तो जितने सारे न्यूट्रिएंट्स को मतलब मेटाबोलाइज करने का, कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज करने का, प्रोटीन को मेटाबोलाइज करने का काम लिवर का है। अब ये मेटाबोलाइज कर नहीं पा रहा है, इसका मतलब ये है कि ब्लड पूरी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स लेकर के जा नहीं रहा है, क्योंकि आखिर मेटाबोलाइजेशन हो जाएगा उसके बाद ही तो लेके जाएंगे। तो मेल न्यूट्रिशन देखी जाता है, देखा जाता है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि पूरी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी होगी, फिर वेट कम होगा, कमजोरी होगी, थकान होगा, फटीग होगा, थकान होगा, कमजोरी होगा, है ना, ये सब हो सकता है। अब देखिए कैल्शियम को मेटाबोलाइज करने का, फास्फोरस को मेटाबोलाइज करने का काम भी लीवर का है। लीवर के खराब होने से कैल्शियम की मात्रा कमी हो जाती है, और कैल्शियम की मात्रा की कमी होने से बोन्स कमजोर हो जाते हैं, है ना, हड्डियों की कमजोरी आ जाती है लिवर के खराब होने से। समझिए बात को। एक बात और ध्यान रखना है कि जब लिवर सिरोसिस काफी लंबे समय तक रहता है किसी पेशेंट को, तो बोन अगर फ्रैक्चर हो गया कहीं ना, तो जल्दी जुटेगा ही नहीं, क्योंकि कैल्शियम बढ़ ही नहीं रहा है ना। तो बोन फ्रैक्चर का केस भी काफी ज्यादा देखने को मिलता है। थोड़ा सा भी प्रेशर पड़ा, टूट गया, फिर जुट ही नहीं रहा, है ना। अब आप समझिए कि कितने सारे कॉम्प्लिकेशन यार लिवर सिरोसिस के चलते हो सकते हैं, लिवर के खराब होने से। आपको पता है हमारी बॉडी में सैकड़ों काम लिवर करता है।
तब जाहिर सी बात है लीवर खराब होगा तो सारे फंक्शंस, सारे काम नहीं होंगे जो लीवर करता था, है ना। तो ये सारा बात है। लिवर की लगातार खराब रहने से पूरी बॉडी का फंक्शन खराब रहता है और इसका अल्टीमेटली असर हमारे किडनी पर भी पड़ता है। और उसे उसे हम इस सिचुएशन को, यानी लिवर के खराब रहने से, लिवर सिरोसिस के का चलते अगर हमारा किडनी डैमेज होता है, डैमेज होने लगता है, तो इसे हम हिपैटोरेनल सिंड्रोम सिंड्रोम कहते हैं। बात को समझना ये है कि लिवर सिरोसिस डायरेक्ट किडनी को खराब नहीं करता, लेकिन कई सारे बॉडी में ऐसी चीजें होती हैं जिससे किडनी पर असर पड़ता है, किडनी भी खराब होने लगती है। इसे हम हिपैटोरेनल सिंड्रोम कहते हैं। तो मुझे लगता है कि लिवर सिरोसिस के कॉम्प्लिकेशंस जितने सारे हमने बताए, जिसमें जॉइंटिस आया, खून की उल्टी आई, है ना, त्वचा पे रेसेस, खुजली आए, दिमाग की बीमारी जिसे हम हिपैटोइंसेफेलोपैथी बोले वो आया, है ना, हिपैटोरेनल सिंड्रोम वगैरह आया। आप बढ़िया से समझे होंगे। तो इजाजत दीजिए हमको, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।